वर्दी का रौब दिखाना कि वर्दी से तुम लड़ रहे हो, निरंकुश होता है तो उसको सबक सिखाने का काम हमारी सरकार और हमें करना पड़ता है। विधानसभा का मामला है, एक राजेश प्रजापति का एक एमएलए का मामला नहीं, मेरी उपेक्षा नहीं है। यहाँ पे रहने वाली 5 लाख जनता की उपेक्षा। सम्मान नहीं मिल रहा है तो जनता को क्या मिलता होगा? अपमान मिलता होगा, जिससे पूरी सरकार। कुछ अधिकारी ऐसे भ्रष्ट हो गए हैं कि बिना रकम लिए और काम ही नहीं करते। मानते हैं आपकी भ्रष्टाचार अभी कुछ लाइन हाजिर कोई दंड नहीं। जिस प्रकार से अनुशासनहीनता उनने की है, जिस प्रकार से अपने पद का गलत उपयोग किया है, वो सस्पेंशन होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये मामला मैं विधानसभा के पटल में रख दिया। अधिकारी कर्मचारी होता है, बिना प्रोटेक्शन के कोई काम नहीं करता है। किसी न किसी व्यक्ति का उसमें संरक्षण होता है और इन चीजों में संरक्षण देना मुझे लगता है कि एक बहुत ही घटिया राजनीति। कास्टिज्म तो सब लोग कर रहे हैं, कास्टिज्म खत्म होना चाहिए। कास्टिज्म बता दूं कि कोई आदमी यदि नक्सली बना है तो कहीं ना कहीं से पीड़ित होकर के बना। यदि कोई ना कोई आदमी बंदूक उठाया है तो कहीं ना कहीं पीड़ित होकर के उठाया है। हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। छतरपुर जिले के चंदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश प्रजापति बीते रात लवकुश नगर थाने पहुंचे आधी रात में। ऐसा क्या हुआ, क्या बहस हुई थाना प्रभारी से, आखिरकार क्यों विधायक जी को थाने के गेट पर धरने पर बैठना पड़ा? सीधे बात करेंगे विधायक जी से। जी विधायक जी, क्या ऐसा हो गया था कि आपको थाने में जाना पड़ा और उसके बाद धरने पर बैठना पड़ा गेट पर? क्या है, एक मूकबाधित महिला, उसको मूकबाधित महिला को यदि थाना प्रभारी प्रोटेक्शन नहीं देगा, हमारी सरकार प्रोटेक्शन दे रही है, हमारे सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि बच्चियों को और महिलाओं को किसी प्रकार से यदि कोई ऐसी आपराधिक गतिविधियां करता है तो उसको सबक सिखाने का काम करती है। और उस मूकबाधित महिला को यानी हटा देना, भगा देना, दबकाना कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। ऐसे लोगों को ऊपर से कौन प्रेशर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर कौन है प्रेशर देने वाला? तो वो एफआईआर नहीं लिखी गई तो मुझे जाना पड़ा उनके, क्योंकि मेरे गांव की महिला है, मेरे क्षेत्र की महिला है, मुझे जाना पड़ा। मेरे गांव में ऐसे अपराधी रोजाना घूमते हैं दारू पी करके, उन अपराधियों को सबक सिखाना ये कानूनी व्यवस्था है, उन अपराधियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर आप पहुंचे वहां तो क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ कि आपको धरने पर बैठना पड़ा गेट पर? क्या है, वो बदतमीजी से उस महिला से ही खुद बात कर रहे थे। टीआई खुद महिला से बदतमीजी से बात कर रहे थे, दिखाओ कहाँ पे चोट लगी है, कहाँ पे क्या किया है। ये काम पुलिस महिला का है, ये काम पुलिस एक पुरुष का नहीं है जो काम कर रहे थे। मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो बोले आप नहीं जानते सब कानून, मैं जानता हूँ, मेरी वर्दी का सवाल है, ये है वो है। वर्दी का रौब दिखाना कि वर्दी से तुम लड़ रहे हो। तो जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए अधिकारी कर्मचारी हैं और जनता से ही पैसा हम सबको मिलता है, वेतन मिलती है। तो हम जनता के लिए रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। और किसी प्रकार से यदि कोई अधिकारी व्यक्तिगत निरंकुश होता है तो उसको सबक सिखाने का काम हमारी सरकार और हमें करना पड़ता है जनप्रतिनिधियों को। तो वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरह से बर्ताव किया है, आपके पास वीडियो आया है, किस प्रकार के बर्ताव किया होगा। यानी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो फिर आम जनता के साथ किस तरह बर्ताव करते होंगे ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। विधायक बड़ा मलहरा भी पहुंचे, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के वो पहुंचे। आखिर स्थिति क्या बनी कि आधी रात को पुलिस अधीक्षक आना पड़ा उन्हें? देखिए ये मामला एक पूरे जनप्रतिनिधि का है। ये मामला मध्य प्रदेश की विधानसभा का है, ये एक विधायक का मामला नहीं है। मध्य प्रदेश की विधानसभा का मैं सदस्य हूँ, इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा का मामला है, एक राजेश प्रजापति का एक एमएलए का मामला नहीं है ये। तो इसलिए जो सदस्य हैं तो सदस्य मेरे साथ तो आएंगे ही कि भाई सदस्य के साथ यदि कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक दूसरे के सहयोग के लिए सदस्य एक दूसरे के बैठे हुए हैं। तो वो खुद आ गए और जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी आ गए, सब लोग हमारे पदाधिकारी, सभी लोग मंडल अध्यक्ष वगैरह सभी पदाधिकारी पार्टी के बैठे रहे कि ये घटनाएं अच्छी नहीं है, शोभनीय नहीं है। बहुत दिनों पहले प्रशासनिक अधिकारी खुद कलेक्टर से विवाद हुआ था एक विषय पे लेके आपको, अब एक थाना प्रभारी यानी पुलिस से भी विवाद हुआ। कहीं ना कहीं एक बात निकल कर आती है कि मैं ऐसी कोटे से हूँ, इस वजह से मेरे साथ पक्षपात। तो आखिरकार सरकार आपकी, प्रशासन आपका
विकास यात्रा भी निकाली जा रही, तो ये स्थितियां आखिर क्यों निर्मित हो जाती हैं, ये कहना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि इसलिए कहना पड़ता है कि कोई व्यक्तिगत अधिकारी निरंकुश होता है। व्यक्तिगत अधिकारी, हम सबके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते। यदि कोई व्यक्तिगत अधिकारी ये समझे कि दलित व्यक्ति है इसलिए मैं ये हावी होकर के काम करूं या मैं उसकी न सुनूं, उपेक्षा करूं, तो मेरी उपेक्षा नहीं है। यहाँ पे रहने वाली 5 लाख जनता की उपेक्षा है। ये मेरी व्यक्तिगत उपेक्षा कुछ नहीं है। मैं क्योंकि पद में हूँ, मैं राजेश की उपेक्षा नहीं हो रही है, ये विधानसभा सदस्य की उपेक्षा हो रही है। तो इसके लिए हम लोग अपनी जनता के लिए बैठते हैं कि जनता के लिए, कि जनता को सम्मान मिले। यदि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है तो जनता को क्या मिलता होगा? अपमान मिलता होगा, जिससे पूरी सरकार चल रही है, जनता की टैक्स से सब सरकार चल रही है, अधिकारी चल रहे हैं, मोटी रकम अधिकारियों को मिलती है। फिर भी कुछ अधिकारी ऐसे भ्रष्ट हो गए हैं कि बिना रकम लिए और काम ही नहीं करते। मानते हैं आपकी भ्रष्टाचार अभी कुछ नहीं, कुछ अधिकारी हैं जिन अधिकारियों को सबक सिखाने का काम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मेन स्टेज में और मेन जगह आपने देखा प्रोग्रामों में कर देते हैं कि इसको सस्पेंड किया जाता है उसी समय। इसलिए क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिनको ये करना चाहिए, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सस्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, इसलिए उनको सस्पेंड किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आए, बातचीत भी हुई आपसे, आश्वासन भी दिया गया और लाइन हाजिर भी किया गया है, क्या मानते हैं कार्रवाई काफी? देखिए, लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। जिस प्रकार से अनुशासनहीनता उनने की है, जिस प्रकार से अपने पद का गलत उपयोग किया है, वो सस्पेंशन होना चाहिए उनका, और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और जांच तो क्या, आपको खुलम देख रहे हैं, पूरा वीडियो में देख रहे हैं, तो जांच होने का सवाल ही नहीं है। सीधे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। ये मामला मैं विधानसभा के पटल में रखूंगा, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जी से बात करूंगा, अनुशासन समिति में रखूंगा कि एक मर्यादा जो रहती है विधायक की, उस मर्यादा को इनने खंड खंड किया है। जिस तरीके से जातिवाद की बात आ जाती है कई बार, तो क्या ऐसे तथाकथित जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक हों या पुलिस के हों, क्या रहता है, उनकी व्यक्तिगत सोच ऐसी है या कहीं ना कहीं से ये एक षड्यंत्र चल रहा है? देखिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी होता है, बिना प्रोटेक्शन के कोई काम नहीं करता है। किसी न किसी व्यक्ति का उसमें संरक्षण होता है, और इन चीज़ों में संरक्षण देना मुझे लगता है कि एक बहुत ही घटिया राजनीति है। यदि इस तरह के संरक्षण व्यक्ति देंगे, और ये कास्टिज्म तो सब लोग कर रहे हैं, कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, कास्टिज्म वैसे ही नहीं रहना चाहिए। और कास्टिज्म के लिए इतने सारे वो किए जा रहे हैं, प्रोटेक्शन संरक्षण दिए जा रहे हैं। हमारे आर्टिकल 17 में भी है, अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी के लिए प्रोटेक्शन है। तो ऐसे ही जब संविधान में प्रावधान है, और हम लोग यानी हम लोगों के बीच में कुछ अधिकारी कर्मचारी ये सब फैला करके क्या दिखाना, साबित करना चाहते हैं? क्या वो इस दुनिया में, इस परंपरा में, परिवार में नहीं रह रहे हैं क्या, कि ये सब दिखा रहे हैं कि हम इस समाज के हैं, इस समाज के वो हैं, तो इसलिए हम उनको कुर्सी में बैठाएंगे, इनको हम नीचे बैठाएंगे? ये परंपरा बहुत ही घटिया परंपरा है। ये राजनीतिकरण नहीं, इसको विनाश के ऊपर ले जाना है। तो जिस तरीके से विकास यात्रा में आखिरी छोर के व्यक्ति तक आप पहुंच रहे हैं, सरकार की भी मंशा ये रहती है, लेकिन ऐसे अधिकारी आपको नहीं लगता कि वो शासन की जो मंशा है उस पर पलीता लगा रहे हैं, कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं? इस पर नकेल कैसे कसेगी भाजपा और खुद आप अपने विधानसभा में? देखिए, हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गों में चलने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। और अंतिम छोर के व्यक्ति को जिसका लाभ नहीं मिला है, उनको दिलाने का काम हमारी सरकार ही कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास से हो, चाहे वो शौचालय दे करके हो, चाहे खाद्यान्न दे करके हो, चाहे वो कन्या विवाह करके हो, चाहे संबल योजना के तहत हो। अनगिनत ऐसी योजनाएं जो गरीब तबके को दिए जा रही हैं। तो ये सरकार उनका रहन सहन और उनका परिवार का रहन सहन उठाने का काम कर रही है। जब तक उनका रहन सहन, उनका तरीका नहीं बदलेगा, तब तक वो एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए सभी को। वो प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे तो विकास संभव ही नहीं है। विकसित देश ही नहीं कहलाएगा, विकासशील देश ही नहीं कहलाएगा।
विकासशील और विकसित देश वही कहलाता है जो अंतिम छोर के व्यक्ति को ला करके उस पायदान में खड़ा करे जिस पायदान में सभी लोग हैं। तो ये हमारी सरकार करने में लगी हुई है। उसमें ये लोग व्यक्तिगत कुछ अधिकारी इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, घटनाएं कर रहे हैं, तो वो अधिकारियों को सबक सिखाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आखिरी सवाल, जो ये अभी ओबीसी वाला मैटर चल रहा है, कई बार उसमें विवादित बयान आ रहे हैं, सरकार के लिए भी, कुछ अधिकारियों के लिए भी, क्षेत्रीय सांसद के लिए भी, यहाँ तक कि इसमें इंक्लूड आपके पूर्व विधायक जो पिताजी वो भी रहते हैं। क्या इस तरीके का जो ये माहौल है कास्टिज्म को लेके, या जो एससी ओबीसी SC ST एकजुट होके इस तरीके की बातें उठ रही हैं, क्या कहीं ऐसे ही अधिकारियों की वजह से, ऐसी सोच वाले अधिकारियों की वजह से ही ये सब चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं? क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई आदमी यदि नक्सली बना है तो कहीं ना कहीं से पीड़ित होकर के बना है। यदि कोई ना कोई आदमी बंदूक उठाया है तो कहीं ना कहीं पीड़ित होकर के उठाया है। जो डकैत बनते रहे हैं, मैं ये नहीं कहता सब डकैत अच्छे लोग बनते रहे हों या बुरे लोग बनते रहे हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रताड़ित होकर के बनते रहे हैं। जो प्रताड़ित होकर के बनते हैं तो उनके अंदर वो भाव रहता है कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, हमारे साथ इतनी प्रताड़ना हुई है कि किसी और के साथ ना हो। इसके लिए OBC SC ST जो मोर्चा निकाल रही है, वो SC ST OBC के साथ में कुछ ऐसा हुआ होगा तो निकाल रही है। अब हमारी सरकार लेकिन भेदभाव नहीं करती है, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे जिस समाज का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, सबको आवास देने का काम, सबको योजनाएं देने का काम, सबको किसान सम्मान राशि देने का काम, कोई भेदभाव करने का भाव हमारी सरकार के नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण से ये सब चीज़ें हो रहा है, उनको भी ठिकाने लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। चलिए, विधायक राजेश प्रजापति जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी शासन की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं, बयानबाजी हो चाहे विधायक जी के साथ या अन्य के साथ सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। खुद मुख्यमंत्री मंच से इस तरीके की कार्यवाहियां कर चुके हैं कई अधिकारियों को। जहां तक इस मुद्दे की बात है तो उसे भी विधानसभा के पटल पर रखने की बात विधायक राजेश प्रजापति ने की है।